हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ प्रमोद सोनी। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में, क्योंकि इसके प्रीवियस लेक्चर में हम वर्क के बारे में अच्छे से जान चुके थे, पढ़ लिया था हमने वर्क कि आपने वहाँ देखा था कि फिजिक्स की टर्म में जब हम वर्क बोलते हैं एक्चुअल में, कि फिजिक्स की टर्म में वर्क आपके एक्चुअल में होता क्या है, कि यहाँ पर क्या होता है फिजिक्स की टर्म में आपके वर्क की, जब भी आप कोई भी बॉडी है किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाते हो तो उस अप्लाइड फोर्स की वजह से ही अगर उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, कुछ भी उसमें मूवमेंट होता है, तब जाके ही हम क्या बोलते हैं कि वर्क हो रहा है इन द फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की टर्म में। अदरवाइज अगर वहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है ना, तो उस कंडीशन में क्या है, हम वर्क नहीं बोलते, वर्क कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होता है, जिसका फॉर्मूला हमारा आया था W = Fs, मार्क का दूसरा नहीं, W = Fs ये फॉर्मूला हमारे वर्क का निकल कर आया था। तो इस फॉर्मूले से हम देखते हैं, अगर कहीं भी मैं इसको जो वर्क है आपके फोर्स है, अगर मैं फोर्स को जीरो कर देता हूँ, मैं अप्लाइड फोर्स को जीरो कर देता हूँ, तो मेरे वर्क की वैल्यू क्या आती है बच्चों, जीरो आएगी। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग क्या है, हमने वर्क को 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया था। वर्क को जब आपने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, तो वो बेसिकली आपने किस पर बेस्ड किया था कि जब भी आप क्या है फोर्स को, ठीक है, अप्लाइड फोर्स की जो डायरेक्शन है, अगर हम उस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, हमने वर्क को 3 टाइप में डिवाइड किया था। ठीक है, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में। यहाँ पर टाइप्स ऑफ वर्क कि वर्क कितने टाइप का होता है, हमने 3 टाइप का वर्क देखा था। फर्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव वर्क, सेकेंड हम देखेंगे नेगेटिव वर्क, वर्क, थर्ड हम देखेंगे जीरो वर्क। तो आज के टॉपिक में हम यहाँ हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव वर्क के बारे में, नेगेटिव वर्क के बारे में और जीरो वर्क के बारे में। तो बच्चों पॉजिटिव वर्क कब निकलेगा, आपके वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, W = Fs होता है। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर जो F है और S है, S मतलब डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं यहाँ पर फोर्स और आपके डिस्प्लेसमेंट को, दोनों ही टर्म को क्या ले लूँ मैं, अगर पॉजिटिव लेता हूँ, दोनों को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, तब जाके मेरा वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव वर्क आएगा। तो अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में मैं अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लूंगा, तो ये वो कंडीशन है जब क्या है, मैं जब फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स की ही डायरेक्शन में क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, किसकी डायरेक्शन में बच्चों, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उस कंडीशन में क्या है, आपके एक तो फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इस वजह से दोनों को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, और जो हमारा उससे वर्क निकल कर आएगा वो भी क्या होगा, हमारे पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहला पॉजिटिव वर्क क्या होता है आपके, पॉजिटिव वर्क, इसमें लिखेंगे क्या होता है, हमारे अप्लाइड फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, आपके सेम डायरेक्शन में है, क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। Then applied force and displacement is same direction। किस डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों आपके सेम डायरेक्शन में है। तो इसी कंडीशन में क्या होगा, आपके जो वर्क है वो हमारा क्या निकल कर आएगा, पॉजिटिव वर्क डन निकल कर आएगा। ठीक है, तो ऐसे और एग्जांपल देख सकते हैं, इसको एग्जांपल की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से होता है। जब भी मैं क्या है, एक बॉडी को ऊपर से फ्री फॉल की कंडीशन में मैं इसको ऊपर से नीचे गिराता हूँ, ठीक है, कहाँ ये ऊपर से अगर नीचे आपकी गिरती है कोई भी बॉडी,
तो इस कंडीशन में क्या है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, आपके ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, नीचे की तरफ ही है। और जो इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये बॉडी ऊपर से जो नीचे जा रही है वो भी क्या है, नीचे की तरफ है। इट मीन्स दोनों की दोनों बॉडी, फोर्स और जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या है, आपके सेम डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में जो आपके ग्रेविटी की वजह से, बच्चों किसकी वजह से फोर्स निकल कर आ रहा है, आपके ग्रेविटी की वजह से फोर्स निकल कर आ रहा है, वो क्या कैसा फोर्स है आपके, सॉरी वो कैसा वर्क है आपके, पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम जो वर्क डन देखेंगे वो अप्लाइड फोर्स की वजह से देखेंगे। ठीक है, बॉडी पर कई सारे फोर्स लग सकते हैं, बट हम जिस फोर्स की वजह से देख रहे हैं, जैसे कि ये बॉडी है आपके ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, अब इस पर क्या है, पुलिंग फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से, जो क्या होता है आपके mg के इक्वल होता है। mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये h हाइट तक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी क्या है, h हाइट पर, h हाइट से नीचे की तरफ हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में है। तो ये जो वर्क होगा आपके किसकी वजह से होगा, फोर्स कौन सा वाला फोर्स बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से जो यहाँ पर वर्क डन होगा वो क्या होगा, आपके पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो फर्स्टली हमारा क्या होगा, फ्री फॉल की कंडीशन है, वर्क डन बाय फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय ग्रेविटी, डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन हो रहा है एंड फ्री फॉल कंडीशन, फ्री फॉल कंडीशन। तो फ्री फॉल की कंडीशन में ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन हो रहा है आपके, वो किसमें कंसीडर करेंगे हम, पॉजिटिव वर्क डन कंसीडर करेंगे। ठीक है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, अगर मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ तब भी उस पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट बॉडी कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन लग रहा है, और किसकी कंडीशन में, फ्री फॉल की कंडीशन में। कंडीशन मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं, जैसे कि क्या है, एक स्प्रिंग लगी हुई है आपके, ये जैसे कि एक वॉल है, ठीक है, इस वॉल पर आपके स्प्रिंग लगी हुई है। तो इस स्प्रिंग पर, ठीक है, अगर मैं स्प्रिंग को आगे की तरफ मूव करता हूँ, आगे की तरफ खींचता हूँ, पुल करता हूँ आगे की तरफ, तो थोड़ा सा क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो कैसे, ये आपकी स्प्रिंग, ये मैंने खींची इधर, तो ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ, इसमें ये एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, और मैंने जो फोर्स इस पर लगाया है वो F फोर्स भी कहाँ है, आगे की तरफ है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों क्या है, आपके सेम डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ही इस पर जो फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो भी क्या होगा, आपके पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, आपके वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन ही कंसिडर होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, अगर हम किसी बॉडी को खींचते हैं पुल करके आगे की तरफ, है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारी तरफ ही हो रहा है। जैसे कि मैं क्या है, ट्रॉली बैग को खींच कर लेकर आऊँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ट्रॉली बैग का डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है और मेरा फोर्स भी सेम डायरेक्शन में है, दोनों चीज़ सेम डायरेक्शन में है। इस वजह से ही जो मेरा वर्क डन हो रहा है वो क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है। ये बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेगेटिव वर्क डन की तरफ। सेकंड क्या होता है हमारे, नेगेटिव वर्क। अच्छा बच्चों, नेगेटिव वर्क किसकी वजह से कब होता है भाई, जो नेगेटिव वर्क है, यहाँ तो आपने देख लिया अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों क्या है, आपके सेम डायरेक्शन में है। बट इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। किस डायरेक्शन में होंगे बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक तो अप्लाइड फोर्स और जो आपके डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो हम देख लेते हैं, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is in opposite direction।
डायरेक्शन, दोनों के दोनों क्या हैं आपके अपोजिट डायरेक्शन है, आर इन। यहाँ क्या आएगा बच्चों यार, आर आएगा भाई, ठीक है, ग्रामेटिकली मिस्टेक है हमारी, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के दोनों किस में है आपके बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब ये ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपके अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो देखिए जब भी क्या है आप कार या फिर बाइक वगैरह ड्राइव करते हो, चलाते हो, तो उस कंडीशन में जब भी आपको क्या है वो बाइक या फिर कार आपको रोकनी पड़ती है, तो एक ब्रेक लगाते हो, ब्रेकिंग फोर्स उस पर अप्लाई करते हो, तो वो जो ब्रेकिंग फोर्स आप उस पर अप्लाई कर रहे हो वो उसके डिस्प्लेसमेंट की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तब जाके तो रुक पा रही है भाई, अदरवाइज क्यों रुकती वो, है ना। तो कौन सा हो गया, इसका एग्जाम्पल अपन देख लेंगे, ठीक है। क्या है आपके कि ब्रेकिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो भी क्या है आपके नेगेटिव वर्क डन है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको इससे पहले अभी बताया था कि बॉडी क्या है नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ है, बट ग्रेविटी की वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो इस कंडीशन में भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में भी जो आपके वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, आपके नेगेटिव वर्क ही होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा आपके, यहाँ लिख लेंगे हम इसके एग्जांपल्स वगैरह। एग्जांपल क्या होगा फर्स्ट इसका कि देख लेंगे हम, बाय ब्रेकिंग फोर्स, वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स की वजह से वर्क डन, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं भाई, जैसे कि क्या है, मैंने ये बॉडी का है ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी है, ठीक है। फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है इसमें, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ये h हाइट तक जा रही है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है भाई, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ है और जो mg फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ये, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी एक तो फोर्स आपके नीचे की तरफ लग रहा है और आपके डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो दोनों की जो डायरेक्शन यहाँ पर आ रही है निकल कर वो क्या है आपके अपोजिट डायरेक्शन है। इस वजह से यहाँ पर भी वर्क डन जो होगा आपके वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि आपके फ्रिक्शन फोर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से भी जो वर्क डन होता है आपके, आप जानते हो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, बॉडी के मोशन या फिर उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, तो उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा आपके नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, इसका थर्ड हम देखते हैं भाई, जीरो वर्क। जीरो वर्क कब और किस कंडीशन में होता है, तो यहां देखिएगा आप, जीरो वर्क, जीरो वर्क किस कंडीशन में होगा भाई, अगर मैं फोर्स को या फिर डिस्प्लेसमेंट को जीरो ले लेता हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जीरो वर्क होगा, ठीक है। या तो यहां पर आ जाएगा आपके फोर्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर आपके हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, है ना। मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ बट डिस्प्लेसमेंट कोई हो ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में वर्क क्या होगा मेरा, जीरो ही होगा। और एक और चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके जीरो वर्क को कंसिडर करने के लिए, कि अगर आपकी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है और उस बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो क्या होना चाहिए। अगर आपके 90 डिग्री का एंगल है, कितना एंगल है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल है, तो उस कंडीशन में भी जो आपके वर्क डन निकल कर आता है वो भी क्या होता है, आपके जीरो वर्क डन ही कंसीडर होता है। कैसा कंसीडर होगा, जीरो वर्क डन ही कंसीडर होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे एंगल बिटवीन, क्या है आपके एंगल बिटवीन फोर्स एंड
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज क्या है आपके 90 डिग्री। ठीक है, कितना है बच्चों? अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा आपके 0 ही होगा। अच्छा चलो इसका एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जिस टेबल पर आप बैठे हो, ठीक है, अब उस टेबल पर आपके जो बुक्स वगैरह रखी है, उस बुक को क्या करोगे आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए उसकी जगह से। ठीक है, मैं आपके हैंड वाले फोर्स की बात नहीं कर रहा, आपने आपके हाथ से फोर्स लगाया और उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, बट जो आपने डिस्प्लेस करा, जैसे कि यहाँ रखिए ये एम मास की बॉडी है, यहाँ से इसको यहाँ पर आपने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो इस कंडीशन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट एस। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एस डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अब इस पर मैंने हाथ से फोर्स लगाया, वो वाले उस वाले फोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं पहले ही बता देता हूँ। इस पर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, किसकी वजह से लग रहा है भाई? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से लग रहा है? ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, पुलिंग फोर्स, ये ग्रेविटी की वजह से। और वो क्या होता है? mg। ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम अच्छे से पढ़कर आए। तो इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री। तो अगर आपसे बात की जाए कि कोई भी बॉडी को आप क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर रहे हो, और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या होगा? उसकी वजह से जो वर्क डन होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो उस पर वर्क डन होगा वो क्या होगा? आपके 0 वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये यही कंडीशन खत्म होती है। फिर इसके बाद में अपन जो आगे की चीज़ें हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस।